आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी 14 तक, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रिटायरमेंट में क्या क्या होता है भैया, पहले गेनिंग रेशियो निकालो। ये इसलिए निकलता क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। अगर आप रेशियो नहीं निकालते तो टेबल के थ्रू निकाल सकते, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉस है, उसमें हिस्सा दोगे। इसके बाद रीवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसको तुरंत दे दिए तो क्या होगा, कैश में या बैंक के थ्रू। अगर बाकी रह जाए तो कहाँ जाएगा, इन लोन अकाउंट में, ठीक है जी सर। और लास्ट में न्यू पार्टनरशिप का जो फर्म चलेगी आगे, उसका नया बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 14 तक ऑलरेडी हो चुका है। 15 एसके सिंह बुक है। देखो लिखता है क्या, ललित, मोहित एंड नीतीश आर पार्टनर्स। 4:3:3 रेशियो है। नीतीश रिटायर करता फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल वाज 1.5 लाख रुपये कैपिटल है। कौन, जो नीतीश रिटायर कर रहा है उसका। एंड हिज शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिजर्व का हिस्सा है केवल उसका 20,000 और 30,000 है क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ललित एंड मोहित एग्रीड हुआ क्या टू हिज शेयर इन टू पे हिम कितना 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट। पास करो जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा सुनो, देखो 1.5 लाख रुपये कैपिटल ऑलरेडी है, 20,000 रिजर्व का प्रॉफिट तो कितना हुआ 1,70,000, प्लस में 30,000 उनका प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे, तो 2 लाख। बट 2 लाख के बदले में कितना दे रहे हैं, 2,21,000। तो 21,000 जो डिफरेंस आया यही क्या हो जाएगा, गुडविल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल, यानी छुपा हुआ गुडविल है। आ जाओ, इसका एंट्री पूछ रहा और क्या। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 15। पहले जैसे लिखते हैं हम लोग, लिखिए नॉर्मल सारी बातें। ललित, मोहित एंड नीतीश। तो ललित, मोहित एंड नीतीश, ये 3 पार्टनर हैं जी सर। इनका ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 4, 3 और 3। देखो रिटायर हो रहा है कौन, नीतीश। कौन रिटायर हो रहा है, नीतीश। नीतीश भैया हमारे रिटायर हो रहे हैं। चलो ये रिटायर हो रहे हैं। अब बताओ नीतीश का क्या क्या हिस्सा है। तो नीतीश को कैपिटल में मिल रहा है 1.5 लाख, जो उनका कैपिटल है, प्लस में रिजर्व है, रिजर्व का है 20,000, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसमें इनका शेयर है ना, कितना 30,000। तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख। बट एक्चुअल में कितना इसको पेड मिल रहा है, एक्चुअल में जो इसका पेमेंट हो रहा है, एक्चुअल पेड बाय ललित एंड मोहित, मोहित के द्वारा कितना हो रहा है, इन दोनों के द्वारा 2,21,000। तो भाई साहब 21,000 ये क्या है, ये है हिडन गुडविल, बस यही है इसमें और कुछ नहीं। अब कह रहा है इसका एंट्री करो। तो ये मान लो हमने आपको वर्किंग नोट करा दिया। जर्नल एंट्री में क्या करना होगा, पहले हमको, अब यहाँ से ना आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट सकते हैं या फिर आप टेबल बना के, अच्छा रहेगा टेबल बना के, आ जाओ। बट ध्यान देना, टेबल जब भी बनेगा तो गुडविल का टोटल वैल्यू आएगा, टोटल फर्म का गुडविल, तो हमें वो निकालना पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। एनालिसिस टेबल बनाएंगे, 1, 2 और 3, 3 पार्टनर, कौन कौन, ललित, मोहित एंड नीतीश। ललित, मोहित एंड नीतीश, इनका ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 4:3:3।
अब देखो यहाँ लिखना है आपको टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब फर्म का टोटल गुडविल। ये टोटल नहीं है, ये केवल नीतीश का शेयर है। तो नीतीश का शेयर है, अब देखो कितना है, 21,000 है, कितने का बराबर, 3/10, 4 3 7 3/10, तो रिवर्स कर दो, 10/3 हो जाएगा। और क्या, रिवर्स रेसिप्रोकल जिसको हम लोग करते हैं, ऐसे आप रेशियो से भी बांटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना है, 21,000 को गुना करोगे 10 से और डिवाइड करेंगे 3 से, यानी फर्म का टोटल गुडविल कितने हो गया, 70,000। ठीक है, और 70,000 इसको आपको किस में बांटना, फिर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड में बांट देंगे, फिर न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो बताओगे 4:3। तो 70,000 को आपको न्यू रेशियो बांटो, तो 4 3 7 3 10, 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करो तो 7 चौके 28,000, 7 21,000 और फिर हो जाएगा 21,000। और ये रिटायर हो रहा कौन, नीतीश, तो नीतीश का हिस्सा न्यू में नहीं होगा। अब इसको 4 और 3 में बांट दो, यानी पहले ओल्ड में बांटेंगे फिर न्यू रेशियो में। 4 3 7, 7 को 70,000 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10,000, 10,000 को 4 से करोगे गुना तो 40,000, ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो 28 12 40, यानी ये गेन कर रहे हैं, और ये 9,000 रुपया ये गेन कर रहे हैं, और 21,000 ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब इसका एंट्री करना है बस, तो क्या हो जाएगा, देखो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी जर्नल एंट्रीज। ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 नीतीश कैपिटल अकाउंट। देखो 12,000 ललित का है, 9,000 मोहित का है, टोटल कितना हो जाएगा, 21,000। बिंग क्या, नीतीश शेयर इन गुडविल, नीतीश शेयर इन गुडविल adjusted थ्रू कैपिटल अकाउंट। बस अगर आप रेशियो से निकालते तो क्या करना होगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। मैं आपको बता दूं, इंटी वही होगा, गेनिंग रेशियो बराबर हमारा होगा, अल्टरनेटिव है ये, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पता है आपको। तो दोनों का पहले गेनिंग निकाल लो, किसका, ललित का और मोहित का, जो हिस्सा आएगा उसको इसमें बांट दो, सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से हम बता दिया आपको, कर सकते हैं। जी सर, और आगे बताओ। तो चलो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, इसको हटा दे। जी सर हटाओ। आ जाओ भाई, 16 नंबर देखिए, 16 में क्या लिखता है, कहता ABC साझेदार हैं, लिखिए पहले जो डिटेल्स दे रखा है, और क्या, ABC ओल्ड रेशियो देखो 5 3 और 2, कहता है 1 अप्रैल का इनका बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है, क्रेडिटर है, EPF है, कैपिटल है, कैश है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। सी रिटायर करता ऑन द एबव डेट, इसी डेट को सी रिटायर कर जा रहा है। कहता सी का शेयर है गुडविल में 8,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है आपको 5% ऑन डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी 4,000 से इसका वैल्यू बढ़ाओगे क्रेडिटर का, और सी रिटायर करता है, आपको जर्नल एंट्री करना, बस केवल जर्नल एंट्री करना है। तो पहले देख लो कोई ओल्ड प्रॉफिट है ना, सी का शेयर है, गुडविल में देना है आपको,
और क्या करना है। तो पहले आप इधर जनरल एंट्री का छोड़ देते, इधर आ जाओ, वर्किंग नोट में हम लोग गुडविल कर लेते हैं। एनालिसिस टेबल है, कितने पार्टनर भाई साहब, 3, ए बी और सी, ए बी और सी। ये हमारा पर्टिकुलर है, ओल्ड रेशियो है, और टोटल वैल्यू लिखना है ना, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देख लो भाई कितने ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 5 3 2, 5 3 और 2, 5 3 और 2। गुडविल है 8000 सी के हिस्से का, क्योंकि रिटायर कौन कर रहा है, सी। तो सी का हिस्सा कितना है, 2/10, रेसिप्रोकल करेंगे 10/2, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 से कट जाएगा 4000, 4000 को 10 से गुना करोगे 40,000। और न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो नहीं बोला तो ये चला गया, तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 5:3। अब क्या करोगे, गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू रेशियो में बांट दो, और क्या। तो 40,000 को पहले हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, फिर इस रेशियो में। अब आ जाओ, 40,000 है तो 5 3 8 2 10, 10 को डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करेंगे 40,000 कितना आएगा, 4,000, 4,000 को 5 से गुना करेंगे तो 20,000 इनका शेयर है, 12,000 इनका होगा, और 8,000 इनका हो जाएगा। अब इसी को बांटो, 5 3 8, तो 8 से करेंगे तो कितने, 5,000, अब बचे 25,000, 5 तिहाई 15,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो देख लो, पहले मिलता था 20, अब कितना मिलेगा 25, यानी 5,000 ये क्या कर गए हैं, गेन। पहले मिलता था 12, अब कितना मिलेगा 15, यानी 3,000 क्या कर गए हैं, गेन। पहले मिलता था 8, अब कुछ भी नहीं, तो यानी ये 8,000 कर गए हैं सेक्रीफाइस। अब बताओ यही हिस्सा है कि ना इसका जी, तो इसका एंट्री कर दो, और क्या है, तो जर्नल एंट्री हम लोग खींचेंगे। डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है जी सर। अब बताओ, पहला एंट्री हो जाएगा क्या, गुडविल का। तो गुडविल का क्या करोगे, गेन कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सी इज कैपिटल अकाउंट। ए का डेबिट है कितने से, 5,000 से, बी का है 3,000 से, और सी का क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से, बस। पहला। दूसरा देख लो, दूसरा कहता है कि प्रोविजन आपको क्रिएट करना है ना, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एंट्री प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, और कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में, तो लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और कहता है कितने भाई साहब, 5%, किसका, डेटर का। डेटर हमारे का कितना है, 16,000, तो 16,000 का 5% करोगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80, यानी 800। ठीक है, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएटेड, बनाया गया है। उसके बाद तीसरा आ जाओ, तीसरा कहता है सन्ड्री क्रेडिटर वेयर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ेगा। अब देखो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। अब बताओ कितने से बढ़ेगा, 4,000 से,
और क्यों बढ़ रहा है? रिवैल्यूएशन के कारण। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट में। बस सिंपल सी एंट्री होता है, और क्या है? 4000 बीइंग क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। 3 हो गया। चौथा आपको करना है नहीं कुछ, बस ये जनरल एंट्री था। हाँ, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ से आपको बनाना है क्या? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो देखना है, और जो भी सी का बच जाएगा उसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? लोन अकाउंट। तो आप बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे कि लॉस? देखो, रिवैल्यूएशन 800 से यहाँ भी डेबिट है और 4000 से यहाँ है, यानी लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन को खत्म करोगे, है ना? यहाँ नहीं आएगा, देखो तो आ रहा है भाई साहब, टू रिवैल्यूएशन। चलो इधर करते हैं, हटाओ। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट है तो क्रेडिट करोगे, और सभी पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, ए बी और सी। यानी लॉस से, रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है उससे क्या होगा? कैपिटल कमेगा, यानी पार्टनर का कैपिटल कमेगा। तो आपको क्या करना होगा? डेबिट। कैपिटल को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, और लॉस जब हो तो कैपिटल कमता है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ख़त्म करना है, तो यानी ये डेबिट में था, अब क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट में। और किस रेशियो में भाई साहब? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड। तो 4800 है को 5-10 से डिवाइड करो, 480, और 480 को 4800 डिवाइड करेंगे 10, 480 इंटू 5 यानी 2400, फिर इंटू 3 1440, और फिर इंटू 2 960। क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद बताइए क्या? सन्डी क्रेडिटर, ये सारी बातें खत्म हैं। अब हमको सी का हिसाब बारी करना है। तो देखो, सिंपल सी पहले मुरकटिया समझो। मुरकटिया हिसाब समझते हो ना? हाँ। सी को कितना देना था हमको? 8000। किस चीज़ का? गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा देना हमको 8000, प्लस में इसका ओपनिंग था वो। तो सुनो, वर्किंग यहाँ कर देते। ओपनिंग कैपिटल है कितना? 50,000, प्लस में देना था इसको 8000 किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल का। और इससे कितना लेना था? लॉस का 960, यानी इससे कैपिटल इसका घटेगा। तो 50 8 58,000, 58,000 में से 960 घटा दीजिए, बच गया 57,040, यानी 5740 रुपया लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो, अच्छा रहेगा। यानी आ जाओ, हम करा दें? जी सर करा दो ना। वर्किंग नोट ही समझो उसको। देखो, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। एक हमारे सर है, उनका डायलॉग है ना? पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब देखो, यहाँ से भी हमारा एंट्री बन जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, बट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ही बना लो ना, सीखने में क्या जाता हमारा। ऐसे सुन लो। तो बताओ, ये कैपिटल, ये इतना पैसा इसको देना है, तो सी का कैपिटल क्या होगा? कमेगा। तो क्रेडिट है तो क्या करोगे? क्रेडिट होता है कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है लोन अकाउंट में, तो हमको डेबिट करना होगा कितना? 57,040, और ये पैसा जा रहा है सी के लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट 57,040। हमारा काम खत्म है। आपको एग्जाम में बस इतना ही करना, बट आओ हम आपको सिखा देते। सीज कैपिटल ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। देखो, आराम से सी का कैपिटल बनाएंगे, छोटा सा, सिंपल सी बात है। इसको वर्किंग नोट ही समझ लीजिए, और क्या है। ओपनिंग इसको लिखा, बैलेंस बीडी, बताओ कितने भैया? 50,000। गुडविल से इसका पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे ए का कैपिटल और
बी का कैपिटल। ए का कितना है सर 5000 और बी का कितना है 3000। और यहाँ आ जाओ, देखो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट जो हो रहा है तो क्या करोगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे क्या है, रिवैल्यूएशन के कारण हो रहा है। कितना 960। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8000 आया कि नहीं आया, 5 3 8 कहते हैं 50 और हाँ 5 3 8 और 50 यानी 58,000। इसी को लिखना आपको 58,000 में से 960 निकल गया, बचेगा कितने 57,040, जो कि ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कैपिटल लोन्स अकाउंट में। बस इसी का एंट्री था। यहाँ पे अगर आप लिखना है सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी हम आपको करा दिए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब दोनों तरीका कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं और कैपिटल से भी बना लो। तो 16 हो गया। इसके बाद है हमारा बताओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।